नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम लाइव और आज हम आए हैं प्राथमिक विद्यालय सोरंगपुर में, जहां पे प्राइमरी क्लास का क्लास 1 to 5 का पढ़ाई होता है। यहां पे देखेंगे कि क्या क्या कमियां हैं स्कूल में। आप स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सकते हैं। सबसे पहले आप नज़र डालिए यहां के गेट पे, आपको पता चलेगा कि ये गेट कितना पुराना है, इसमें जंग लग चुका है। मुझे नहीं लगता कि ये 20 साल से कम का गेट होगा। और आप आगे आकर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप देखिए कि कितनी ज़मीन खाली है, कितने में ये स्कूल है और स्कूल का एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए एक स्टैंडर्ड के हिसाब से। हम आज 2022 में जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और एजुकेशन का क्या लेवल होना चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप यहाँ आइए और इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम स्कूल के बच्चों को आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ बच्चों के पढ़ाई में किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं है। आप इंडिविजुअली अगर आप करीब जाएंगे और बच्चों के किताबों पे गौर डालेंगे, अगर आप इनकी लिखावट को देखें तो इनके लिखावट में भी किसी तरह की आपको कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। हर तरीके का अक्षर ज्ञान यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके का टेबल हो, किसी भी तरीके का बुक हो। इंग्लिश की भी किताब बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्हें पढ़ने के लिए यहाँ पे सिखाया जाता है। पढ़ाई में यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। हर बच्चा यहाँ पे यूनिक है और अपने अपने तरीके से पढ़ रहा है। जो यहाँ के शिक्षकगण हैं वो भी काफ़ी मन लगाकर बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों के पढ़ाई में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। और आप अंदर आकर देखें तो यहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रोशनी तक की भी सुविधा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना कमी देखने को मिलता है। अब किसी भी बच्चे के कॉपी को उठाकर अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसकी कॉपी उठाकर देखूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश ये बच्चा पढ़ रहा है और बच्चे के पढ़ाई में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है, ना ही यहाँ पे शिक्षकगण में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। बस इन स्कूल के अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे तो इस रूम में इतना अंधेरा है, कहीं भी बल्ब नहीं है। आप मकान को देखिए, जगह जगह पर टूटा हुआ है। ये बिल्डिंग आज का नहीं है, ये तकरीबन काफ़ी साल पुराना बिल्डिंग है और इसकी मरम्मत तक नहीं कराई गई है। ना स्कूल का पेंटिंग हुआ है, पेंटिंग भी सही तरीके से नहीं हुआ। अगर बरसात का मौसम आता है तो इस स्कूल में कभी भी आप विजिट करेंगे तो बरसात के मौसम में ये सारा रूम पानी से डूबा हुआ रहता है, बाहर तक पानी लबालब भरा हुआ रहता है। उस समय बच्चों के पढ़ाई में बाधा आती है। लेकिन पटना नगर निगम और बिहार सरकार को थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाए। आप आकर अगर दूसरे रूम को देखेंगे, आप इधर आए जहाँ पे अगर आप इधर आएंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों का मिड डे मील बन रहा है और जितनी भी सरकार सुविधाएं मुहैया कराती है वो सारी सुविधाएं यहाँ बच्चों को दी जा रही हैं। लेकिन स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बदहाल है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना गंदा है, इतना वाहियात है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप इधर आप गौर डालो तो आपको साफ साफ दिखेगा कि कितना कचरा यहाँ पे भरा पड़ा है। यहाँ पे ज़मीन खाली है, इस ज़मीन को भरा जाना चाहिए था। यहाँ बच्चों के लिए, प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए खेलने के लिए कुछ सामान होनी चाहिए थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पानी के भरे होने की वजह से मच्छर वगैरह भी इसमें पनप सकते हैं। तो स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बदहाल है और इस पर काम करने की तत्काल ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 गांव के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ शहर के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और जो भी यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं वो काफ़ी गरीब घर से हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अभिमान। यहाँ पढ़ाई होता है ना सब कुछ अच्छा से? हाँ। एप्पल तुम ही लिखे हो? हाँ। अब वैन का मतलब क्या होता है? वो भी नहीं जानते। अच्छा, अभी लिखने के लिए बताया गया है। कितना दिन से यहाँ पे आ रहे हो पढ़ने के लिए? 2 दिन से। 2 दिन से पढ़ने के लिए आ रहे हो, तो पढ़ाई अच्छा है ना? हाँ। और स्कूल में क्या बल्ब बुल्ब है कहीं पे कि लाइट उठाता है स्कूल में कि नहीं आता है? नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ का बच्चा भी कह रहा है, एक छोटा सा बच्चा भी कह रहा है कि यहाँ स्कूल में लाइट तक का फैसिलिटीज़ नहीं है, पंखा तक का फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पे जो भी खाना बन रहा है उसका धुआं कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आँख में झांस लग रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी परेशानी है यहाँ। सोरंगपुर प्राथमिक विद्यालय, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा बदहाल है और इस पर तत्काल काम करने की ज़रूरत है। आजू बाजू नाले खुले हुए हैं। आइए मैडम से ज़रा 2 मिनट बात करते हैं। मैम, यहाँ स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा बदहाल है तो क्या सरकार की तरफ से कभी भी किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई हुई है? कार्रवाई जैसे हम लोग यहाँ से लिख करके देते हैं एप्लीकेशन वगैरह, इस यहाँ BRC में,
लेकिन यही कहा जाता है कि स्कूल को शिफ्ट करने के लिए कि यहाँ से स्कूल को ले कर के जाइए चांगर में, बगल में चांगर है। तो चांगर में अगर देखते हैं तो अगर नीचे से भी हम लोग जाते हैं पुल के नीचे से, तो वहाँ भी मतलब गाड़ी वाड़ी है। तो फिर मान लीजिए कि हम लोग तो चल जाएंगे, हम लोग टीचर है, जहाँ भेजा जाएगा, हम फुलवारी से यहाँ आते हैं, हमको कहीं भी भेजा जाएगा तो हम चल जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों का क्या होगा, जो इस गाँव से बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, ये चारों तरफ से जो बच्चे यहाँ पे सोरंगपुर या घाना कॉलोनी कहीं से भी यहाँ जो बच्चे आते हैं, वो कैसे जाएंगे? वो तो पढ़ाई फिर छोड़ देंगे, उनके माँ बाप रोज़ तक पहुँचे, क्योंकि वो तो काम पे करने जाते हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं वो काम करने जाते हैं, फिर तो बच्चे ये पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे ना। तो कभी इस स्कूल की मरम्मत पे किसी भी तरीके का कोई भी ध्यान पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा या शिक्षा विभाग द्वारा किया गया? नहीं, ऐसा तो आगे कागज़ भी नहीं दिया गया है इसके लिए। ये स्कूल नगर निगम के अंदर आता है या नगर परिषद के अंदर? नगर निगम के अंदर आता है। तो पटना नगर निगम की इसमें सरासर गलती है कि वो अपने विद्यालय पे ध्यान नहीं दे रही। अब इसमें सर हम क्या बोल सकते हैं, जब तक हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो कैसे होगा? इस कमरे में किस किस क्लास के विद्यार्थी यहाँ पे मौजूद हैं? किस क्लास? इसमें 3, 4, 5 है। इसमें 3, 4, 5 क्लास के विद्यार्थी और बाहर 1, 2 क्लास, बाहर के बच्चों के लिए यहाँ क्लासरूम तक भी प्रॉपर से नहीं है और नगर निगम इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। सर ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि नगर निगम ध्यान नहीं, जब तक हम लोग ऊपर, हम लोग को भी तो जाना पड़ेगा ना, सर्व शिक्षा अभियान तक जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे जेंट्स टीचर की कमी है, जिसकी वजह से एक होता है ना, जेंट्स रहते हैं तो अप डाउन कर सकते हैं अच्छे से, तो उस चीज़ की भी कमी है। हम लोग तो यहाँ से लिख करके दे देते हैं, लेकिन वही है कि प्रॉपर काम नहीं, मतलब प्रॉपर नहीं वहाँ पे दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नगर निगम का भी यहाँ पे गलती है कि वो अपने विद्यालय का निरीक्षण सही तरीके से नहीं कर रही है और ऊपर से बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए कि उनके जो जितने भी स्कूल हैं उन सभी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड A ग्रेड का हो। बिहार सरकार के आपको बहुत सारे स्कूल ऐसे देखने को मिलेंगे जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है और वहाँ पे हर तरीके की सुविधाएं भी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे आपको पीने तक का पानी का भी किल्लत है और एक तरीके से जो एरिया है आसपास, यहाँ पे मच्छर पनपने की संभावना काफ़ी ज़्यादा अधिक है। तो स्ट्रेट मैं एक सवाल बिहार सरकार से करना चाहूँगा कि बिहार में जो सरकार है भाजपा की आई, राष्ट्रीय जनता दल की आई, नीतीश कुमार 15 से 20 साल से चीफ मिनिस्टर है और आप स्कूलों का हालत देखिए, जो प्राथमिक विद्यालय सोरंगपुर लिखा हुआ है प्रखंड फुलवारी, ये आपको ये भी पेंट आपको अच्छा से नहीं दिखेगा, ऐसा लगता है कि इसमें भी जंग लग चुका है। तो विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करें और सरकार तक इसे पहुंचाएं ताकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरे और इस गांव के जितने भी गरीब घर के बच्चे हैं उनके पढ़ाई में तो किसी तरीके की कमी नहीं हो रही है और स्कूल का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाता है तो उन्हें पढ़ाई में भी मन लगेगा और ये विद्यालय भी हंसते खेलते चलेगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम लाइव के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। na 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 dikta na 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 dikta na 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 dikta na 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 savere savere ya